आयुर्वेदा जो है 3 दोषों पे डिपेंड करता है, वात पित्त और कफ। और जब भी हम पैदा होते हैं तब हमारा जो एक दोष है वो डोमिनेंट होता है हमारी बॉडी में, चाहे वात चाहे पित्त, आइदर कफ या 2 दोष। तो इसको हम बोलते हैं प्रकृति, हमारी नेचर। और हम सब अपनी नेचर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, सोचते हैं, बिहेव करते हैं। इवन हमारा डाइजेशन भी वैसा है, थिंकिंग पैटर्न अच्छा, हम बोलते हैं ना कि उसका नेचर ऐसा है, वो नेचर उसके दोष की वजह से है, जैसे हम बोलते हैं वात पित्त एंड तो कफ। दो जो दोष होते हैं वो आप पे हावी होते हैं। एक होता है, एक के साथ दूसरा भी हो जाता है कई बार। अच्छा। अगर 2 हैं तो आपकी वात पित्तज प्रकृति है, नहीं तो अगर एक डोमिनेंट है तो आपकी वातिक प्रकृति है, पित्त एंड कफ। तो हम इसको पल्स से चेक करते हैं, या फिर इसके हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है क्लाइंट्स के लिए। जब हमारे पास कोई क्लाइंट पर्टिकुलर कहता है कि उसको आयुर्वेदा न्यूट्रिशन ही लेना है, तो हम वो फॉर्म उसको साइन करने के लिए देते हैं, कि उसमें हमने क्वेश्चन एरा है जिसको वो आंसर करेगा, ताकि उसे पता चल जाएगा कि वात प्रकृति है, पित्त एंड कफ। तो जनरल बात करते हैं, वात प्रकृति कैसा पेशेंट होता है। वात प्रकृति वाला पेशेंट जो होगा बहुत जल्दी बात करेगा, बहुत जल्दी। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे अपने आसपास, उसकी नेचर आपको बहुत जल्दी। और उसका दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहेगी, क्योंकि वायु है ना, वो घूमती रहेगी उसकी बॉडी के अंदर। वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो है, वो वातिक है तो है, ठीक है। बहुत जल्दी बात करेगा, ओवर थिंकिंग होगी, वेट बहुत जल्दी गेन करेगा, बहुत जल्दी रिड्यूस करेगा। ब्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स उसको मेन होंगी। उसका पेट जैसे ही खाना खाएंगे बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, एंड फिर अगर वो थोड़ा सा भी वॉक वगैरह करेगा तो उतनी जल्दी उसको रिलीफ भी मिल जाएगा। तो अब वात प्रकृति वाला अपनी नेचर को अगर समझ ले कि मेरी बॉडी में वात प्रकृति है, तो अगर मुझे इसको बैलेंस करने के लिए फूड खाना है, ताकि वात मेरी बॉडी में ऑलरेडी डोमिनेंट है, अब अगर स्टिल मैं वो फूड खा रही हूँ जो और वात को डोमिनेट करेगा, तो मेरी कंडीशन वर्स्ट ही होगी। जैसे कि ड्राई खाना नहीं खाना चाहिए, ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। तो उससे क्या है, ड्राई चीज़ें मतलब नहीं खानी चाहिए, वो आपकी बॉडी में और ड्राइनेस करेगी। वात वाली की स्किन भी बहुत ड्राई होती है, पेशेंट को स्किन के इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शन, ये सब चांसेस जल्दी रहते हैं। तो उसे क्या खाना है, फ्रेश खाना खाना है, बहुत धीरे खाना है, और गर्म खाना खाना है, ताकि उसकी बॉडी में जो वात डोमिनेंट हो रहा है वो थोड़ा सा कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाए। और मैंने बोला ड्राई चीज़ें नहीं खानी, तो उसको खुश्क रोटी नहीं खानी, उसको घी भी लेना है। जैसे कि ऐसे वातिक प्रकृति वालों को स्पेशली समर्स में, विंटर्स में हम लोग गर्म पानी के अंदर देसी घी डाल के देते हैं आधा चम्मच पीने के लिए, तो वो आपकी वात को कंट्रोल करता है। एंड वात की वजह से आपकी बॉडी में पेन्स भी होंगी, बहुत ज़्यादा ओवर पेन्स रहेंगी, जॉइंट पेन का इशू बहुत ज़्यादा होता है वात वाले प्रकृति को। तो अगर मुझे ये बेसिक सिम्टम्स पता हैं और मैं इसके अकॉर्डिंग खाऊंगी, तो मेरी लाइफ बहुत बैलेंस चलेगी। अब जैसे कि नेक्स्ट इज पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति वाला क्लाइंट जो होगा बहुत बैलेंस होगा, ठीक है। वो उसके इमोशंस कंट्रोल में होंगे, स्किन बहुत अच्छी होगी, मीडियम फ्रेम बॉडी होगी, बहुत लीन फ्रेम नहीं होती, इंटेलिजेंट होते हैं, बट उनकी बॉडी में हीट ज़्यादा होती है। तो अगर मैं उनको बहुत फ्राइड खाना दे दें, गरम दे दें, या स्पाइसी खाना दे दें, तो उनका पित्त दोष डोमिनेट कर जाएगा, तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो उनको हमने कूल चीज़ें देनी है, जो हम वात में नहीं दे रहे थे। एंड कफ वाला जो होगा, जो होता है, कफ वाले पेशेंट का वेट रिड्यूस करवाना सबसे टफ होता है, सबसे ज़्यादा टफ होता है। ब्रॉड फ्रेम बॉडी होती है, सुस्त होते हैं। अब दोनों का डिप्रेशन अलग तरह का होता है। अगर कफ वाले को डिप्रेशन होगा, वो अकेले रहना पसंद करेगा। अब वात वाले को जब डिप्रेशन होगा, तो बहुत ज़्यादा बोलना शुरू करेगा। और पित्त वाले को डिप्रेशन होता ही नहीं, वो बैलेंस्ड पर्सन रहता है। तो कफ में ये होता है। और कफ में क्लाइंट का मन करेगा कि मैं सोया रहूँ, नींद ज़्यादा आती है, आलसी टाइप का पर्सन होता है, बट स्किन बहुत अच्छी फेयर टोन होती है, ग्लो होता है इस फेस के ऊपर, पर ब्रॉड स्ट्रक्चर के साथ। तो उसमें हमने क्या करना है, कड़वी चीज़ें देनी है, करेले का जूस देना है। अब मैं अगर कफ वाले व्यक्ति को, क्या कहते हैं, पेशेंट को मैं घी पिला दूँ, तो सोचो उसका वेट तो बहुत ख़राब हो जाएगा और उसकी हालत ज़्यादा खस्ती होगी। तो उसको हम क्या देंगे, करेला, जिंजर, इन सब चीज़ों के पानी हम देते हैं। तो ये आपको पल्स से या फिर वो जो पल्स से और वो फॉर्म से, ये और कुछ ये जो मैंने बेसिक सिम्टम्स बताए हैं, तो ये हर कोई अपने अंदर नोट भी कर सकता है कि कौन से बेसिक सिम्टम्स हैं मेरे अंदर।